नमस्कार मित्रों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम आज बात करने वाले हैं आईएफएमएस पर। हमारी एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गई है, यानी कि हमने हमारा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन वाला काम कर लिया है और हमें RJKO RJPR यानी कि जो भी ज़िला आपका है उसके अनुसार आपको एम्प्लॉय आईडी मिल गई है। लेकिन आप यात्रा भत्रा बिलों को नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आपका पे मैनेजर पर डेटा नहीं चढ़ा हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको समझते हैं। सबसे पहले DDO लॉगिन से आपको मास्टर्स एम्प्लॉय डिटेल में आना है। एम्प्लॉय डिटेल ऑप्शन में आपको एक टैब मिलेगा एम्प्लॉय आईडी। उसमें आपको एम्प्लॉय आईडी वो एम्प्लॉय आईडी डालनी है जो IFMS 3.0 से जनरेट हुई है। उस एम्प्लॉय आईडी को आपको यहाँ फिल कर देना है और उसके बाद आपको गेट डेटा बटन, जो गेट डेटा बटन है उस पर क्लिक करना है। गेट डेटा बटन पर क्लिक करते कर्मचारी की सारी डिटेल जो है वो SIPF पोर्टल से फैच होगी ऑटोमेटिक। SIPF पोर्टल जो है स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड का जो मास्टर डेटा है उससे सारी की सारी डिटेल हमारी यहाँ पर फैच होगी और जो बाकी डिटेल्स होगी उसे हम 1 बाय 1 फिल करेंगे, जैसे कि स्टेटस, पे एंड बैंक। अब पे एंड बैंक की डिटेल हम चेक कर लेंगे। कर्मचारी का जो खाता है जिसमें वो वेतन प्राप्त कर रहा है वो यहाँ पर हमें अपडेट करना होगा। उसके अलावा उस कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर जिस पर वो विभिन्न प्रकार के OTP और अपने बिलों से संबंधित प्रकार मैसेज प्राप्त करेगा। उसकी डेट्स, एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट DDO, सभी तरह की डेट्स हम यहाँ पर डालेंगे। और उसके एम्प्लॉय नंबर्स जैसे कि SI नंबर, GPF नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, सभी को यहाँ पर फिल करेंगे। और फैमिली डिटेल्स को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फैमिली डिटेल्स कंप्लीट कर लेना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एज ए नॉमिनी जब हमें कोई प्रकार का बिल बनाना होता है तो वहाँ पर फैमिली डिटेल से ही नॉमिनी फैच किया जाता है। स्कीम्स में अब हम यहाँ पर परसेंटेज शेयर देंगे कर्मचारी का, कौन से फैमिली मेम्बर को कितना परसेंटेज शेयर उसको देना चाहते हैं, जिससे GPF में कितना देना है। इमेजेस सेट कर देंगे, कर्मचारी का इमेज। और फाइनली हम यहाँ पर क्रॉप डिटेल्स, यानी कि अगर पे नेम और कोई क्रॉप अकाउंट है तो वो यहाँ पर डालेंगे। बस ये अननेसेसरी है, इसको कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर ये सब डेटा डालने के बाद एम्प्लॉय डिटेल वेरीफाई में डेटा शो करेगा DDO पर। स्टेप 2 है ये। जो पहली स्टेप अभी तक जो हमने किया वो काम था। अब स्टेप 2 में जो डेटा यहाँ पर हमारे पास शो होगा और उसे पे डाउनलोड, e-साइन, व्यू और फॉरवर्ड कर देना है। अब यहाँ पर ये DDO के पे मैनेजर डोंगल से किया जाएगा। पे मैनेजर डोंगल को आपको सिस्टम पर लगा लेना है। अब जिस प्रकार से पे मैनेजर बिलों को बनाते हैं उसी प्रकार से हमें डाउनलोड, साइन, व्यू और फॉरवर्ड कर देना है उस संबंधित रिक्वेस्ट को। और हमें कंटिन्यूसली डेली बेसिस पर हमें चेक करते रहना है कि उसकी क्या पोजीशन है पर्टिकुलर डेटा वेरिफिकेशन की। अब वो डेटा वेरिफिकेशन सब HOD लेवल पर फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप पेंडेंसी देख रहे हैं कि किस तरह की पेंडेंसी है, जैसे HOD लेवल पेंडेंसी है या फिर अप्रूव्ड हो गया मतलब HOD लेवल से भी अप्रूव हो चुका है। अब सब HOD लेवल पर क्या प्रोसेस रहता है वो समझने की कोशिश करेंगे। सब HOD लॉगिन करेंगे हम, ये भी डोंगल की मदद से होता है। अब यहाँ पर हमारा ऑफिस है जैसे सब HOD है, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल्स जाने के बाद आपको संबंधित ऑफिस का डेटा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आपको कुछ चेकबॉक्स को टिक करके वेरीफाई करें। वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही सिस्टम को आप लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।